क्या की हुकूमत आगे बढ़कर एक ऐसी कोशिश नहीं कर सकती, जैसे नेशनल इलेक्शन प्लान की एपेक्स बॉडी की मीटिंग होती है, उसमें फ़ौज के लोग भी बैठे होंगे, सारी सिविल क़यादत भी होगी, सूबाई हुकूमतें भी होंगी, तो मिल के एक फ़ैसला कर लें कि 8-10 लोगों को मारना है कि बचाना है? देखिए नदीम मलिक साहब, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले एक बड़ा हसास इलाका है, और ये इस इलाके में जहाँ तक हम सुन रहे हैं कि सरहद पार से भी लोगों ने आकर तखरीबकारी की है, लोगों के गले काटे हैं। अब देखिए बात यह है कि कहते ना किसी का गला कटा है, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये ऐसी हेडलाइन बनाता है जो उन आलमी ताकतों के कान में रस खोलती हैं जो पहले ही हमारी एटमी कुव्वत और हमारे मामलात पर तनकीद करते हैं। लिहाजा कोरम का इतने दिन तक जो है वो रेस्टलेस होना, उधर इतनी कत्लो गारतगिरी होना और वहाँ बच्चों का भूख और प्यास से मर जाना, इसमें और गज़ा में क्या फ़र्क रह जाता है? फिर हम यहाँ बैठकर जब हम फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, तो आप ये बताइए कि जब हमारे अपने मुल्क में बच्चे गज़ा और अदवायात की किल्लत से जान से जाएं, तो ये इसका जवाबदेह स्टेट भी है, इसकी जवाबदेह सूबाई हुकूमत भी है। और मैं समझती हूँ कि इतनी ताख़ीर जो है, मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही। दूसरी बात यह है कि धरनों का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहले तो धरना इनको वज़ीर आला के ऑफिस के बाहर देना चाहिए। वो इस मामले में सबसे पहली ज़िम्मेदारी उनकी है। फिर उसके बाद जो है वो ज़िम्मेदारी फिर वफाकी हुकूमत की भी है, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक हसास तरीन इलाका है और इसमें आगे बढ़कर अगर वज़ीर आला कुछ नहीं कर रहे तो वज़ीर आज़म साहब को आगे बढ़कर उन जानों को बचाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए, और इसके लिए चाहे किसी भी हद तक जो है वो जाना पड़े। ये कोई जो है वो नो मैन्स लैंड तो है नहीं, या ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं जहाँ जंगल का कानून जो है वो भी राइज नहीं होता। जंगल के कानून में भी इस तरीके से गले काटना और लोगों को बिला वजह जानों का लेना जो है वो नहीं होता। लिहाजा ये बहुत तशवीशनाक बात है, और ऐसी खबरें ही मैं ये समझती हूँ उन आलमी ताकतों को तवानाई बख्शती हैं जो पहले ही हमारी असासों पर नजर जमाए बैठे हैं। नासिर अब्बास साहब, दोबारा आपकी तरफ आऊंगा। इस तरीके से रहना बहुत खतरनाक है। नासिर अब्बास साहब, मेरे जहन में वो एपेक्स कमेटी का ही मॉडल आता है जो बेस्ट मॉडल है, या नेशनल कमेटी का इजलास बुला लें, वज़ीर आज़म चेयर करे, उसमें वज़ीर आला भी बैठे होंगे और फौज के अफसर भी बैठे होंगे, तो या एपेक्स कमेटी का इजलास बुला लें जो नेशनल इलेक्शन प्लान के नीचे बनी है, वहाँ एक फ़ैसला करके उठें कि आपने क्या करना है। फ़ौज तैनात करनी है, चौकियाँ बनानी है, रास्ता खोलें, लोगों की जान बचाएं। आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं अपनी बहन को, मुझसे छोटी हैं, पेशावर में भी धरना हो रहा है, कोरम ज़िला KPK में वहाँ भी हो रहा है, कोहाट अंगों के लोगों तो हज़ारों लोगों को मेज़बान बने हुए हैं, DA खान में धरना हो रहा है, जहाँ जहाँ हमारी आबादी है वहाँ धरने हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये कि धरना कहाँ हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है ये मसला नहीं है। हमने एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि उनकी आवाज़ बने ताकि लोगों की तवज्जो उधर हो जाए। वो 2.5 माह से बैठे हुए, कोई उनकी सुन ही नहीं रहा था। हमें तो धरना दिए चौथा पाँचवा देना है ना, लिहाजा ये बातें करना, धरना नहीं दे रहा है, फलां नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें तकरीबन जो वहाँ के लोग हैं, जिरगा है, उन सब ने पर इत्तफाक किया है। एक आध पॉइंट पे मेरे ख्याल में इख्तलाफ था। मुमकिन है कल तक इंशाल्लाह एक फरीक ने साइन कर दिए, दूसरा भी साइन कर लेगा, तो उसके बाद से मुझे उम्मीद है कि ये सिलसिला कल के बाद से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जो भी एपेक्स कमेटी में फैसले हुए हैं वो जिरगे के पास आए हैं, जिरगे ने उनमें से अक्सर के ऊपर, शायद इक्का दुक्का के ऊपर उनका अवामी आपस में एक इख्तलाफ था, तो उन्होंने कहा मुझे हमें 2 दिन टाइम दिया जाए ताकि हम अपने लोगों से मशवरा करके फिर उसके ऊपर साइन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल तक ये दिन तक जोर तक साइन हो जाएंगे, और उसके बाद पहली जो गाड़ियाँ हैं जो ग़ज़ाई अजनास की है, मेरी वहाँ बात हुई है, वहाँ के जो हमारे मिलिट्री के हेड हैं उनके साथ बात हुई है कि उन्होंने बताया मुझे, वहाँ के बाकी लोगों से भी बातचीत हुई है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये फिर ग़ज़ाई अजनास जाना शुरू हो जाएंगी, फिर चौकियाँ बनेंगी। उसमें तय हुआ है कि 400 लोग नए पुलिस में भर्ती किए जाएंगे जो रिटायर्ड कमांडोज हैं, और ताकि रास्ते को पुरअमन करने के लिए सूबाई हुकूमत की जो पावर है वो बढ़े और इलाकों को पुरअमन रखे। जो एपेक्स कमेटी में फैसले में मजमूअन जो है वो उसमें चीज़ें सारी मौजूद हैं।
ये कि कल अगर दूसरा फरीक भी साइन कर देता है और वहाँ के एल्डर्स जो है ना वो साइन कर देते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, तो फिर ये मसला आगे बढ़ेगा। मेरी गुजारिश ये है वहाँ के एल्डर से भी, वहाँ के जो मशरान हैं उनसे भी खुदा के लिए ताख़ीर ना करें। आप आपस में रहेंगे, जंगे लड़ें, मारें एक दूसरे को, फिर भी रहेंगे, ना लड़ें फिर भी मारे रहेंगे। ये इलाका बहुत हसास है। यहाँ पर पहले 5 साल जिनको आप आज खवारिज कह रहे हैं, उन्होंने हमला किया था, हजारों लोग मारे गए और जख्मी हुए थे। अभी भी वहाँ सूरत हाल जो है ना बहुत खतरनाक है, वो बॉर्डर बहुत डिस्टर्ब है। और अफगानिस्तान चिनार या कुरम जो है 3 तरफ से अफगानिस्तान के अंदर गया हुआ है, 3 तरफ अफगानिस्तान है। ऐसा नहीं कि खाली बॉर्डर ना, बीच में एक तरफ पाकिस्तान है। लिहाजा सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान वालों की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी आवाज उठाना है। हमने अगर धरने दिए हैं तो उन मजलूमों की आवाज बनने के लिए दिए। यकीन कर लेना मसल की है ना कुछ है। अगर अहले सुन्नत मारा गया, मेरा भाई मारा गया, अगर जो शिया सुन्नी जंग नहीं है वहां पर, सारों को अपना हिस्सा डालना है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। अज़मा, आप इस पे क्लोजिंग लें तो फिर दूसरे टॉपिक पे आएंगे। देखिए मलिक साहब, मैं बिल्कुल ये गुजारिश करती हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे ना इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त डिस्टेबिलिटी चाहती हैं पाकिस्तान के अंदर, और किसी ना किसी तरह पाकिस्तान की जो मईशत है बेहतर होने लगी है, इसको रिट्रैक किया जाए, पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब किए जाएँ, कहा जाए पाकिस्तान एक गैर ज़िम्मेदार स्टेट है, इनके पास एटमी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, इनकी जो है वो ये प्रोग्राम बड़े अरसे से खटकता है पाकिस्तान का, ये तो सबको मालूम है। सो यहाँ पर हमें बहुत ये आग भड़क जाए, शोले आसमान तक पहुँच जाए, हमें तब ख्याल क्यों आता है, हमें ये पहले क्यों नहीं करना चाहिए। अब 12 साल से, मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहती, लेकिन कुछ सवालात तो फिर पूछने पड़ते हैं। 12 साल से वहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, 12 साल से आप जो है वो वहाँ पर पुलिस को इस काबिल ही नहीं कर सके कि पुलिस जो है वो वहाँ पर इस किस्म के मामलात को टेक केयर कर सके, वहाँ CTD नहीं बना सके, CTD को एम्पावर नहीं कर सके, वहाँ पर जदीद असला आप नहीं दे सके। हालांकि सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन पे इस वक्त KPK है जो दहशतगर्दी से लड़ रहा है। रोज़ की बुनियाद पर वहाँ वाक़यात होते हैं, पुलिस वाले मर रहे हैं, सिक्योरिटी इदारे के जो एहलकार हैं वो बेचारे शहीद होते हैं। ये कोई वो बात नहीं है। हमें पाड़ा चिनार और कुरम का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है ना, उसको ज्यादा केयर करनी चाहिए, उसको सील करना पड़ेगा। और ये पुलिस ने नहीं करना चाहिए, आपको एक पॉलिसी फैसला लेना पड़ेगा। वहाँ किले बनाए फौज के और सील करें उस बॉर्डर को, एक परिंदा इधर से उधर नहीं जाना चाहिए। हमारा भी पंजाब के बहुत सारे ऐसे बॉर्डर के इलाके हैं जहाँ पर ऐसे मामलात हैं। वहाँ पर बॉर्डर मिलिट्री फोर्स जो है वो पहले भी मौजूद थी, अभी जो है वो 2 महीने पहले हमने कैबिनेट के अंदर अप्रूव करके उसकी तादाद बढ़ाई है। वहाँ पर हमारी जो KPK के साथ हमारा बॉर्डर है वो, और जो ये मियाँ वाली खुशाब ये वाला जो बेल्ट है ये बड़ा सेंसिटिव है, उस हवाले से हम कच्चे का इलाका है, वो भी एक सरदर्द था। हमने नाइट विजन जो है वो कैमराज वाला असला लेके दिया है अपने उनको। और यकीन मानिए इतनी अफसोस की बात यह है कि जब हम आए, पाकिस्तान में ये भी अल्लाह का शुक्र है, नहीं अल्लाह का शुक्र है कि हालात को जो है वो कंट्रोल करने के लिए आंखें खुली हैं। हम पूरी तरह एफर्ट कर रहे हैं। हमारे पास ये असला नहीं था, हमारी पंजाब पुलिस के पास, जो असला उनके पास था। अब हमने उनको पूरी तरह इक्विप्ड किया है, नई वहाँ पर चौकियाँ बनी हैं, वहाँ पर बेचारे वो बैरिकेड लगा के नहीं, वो पुराना तरीकाकार उसके साथ खड़े होते थे, उड़ा देते थे आगे उनको पुलिस वालों को, और कितने पुलिस वाले एक वाक़े के अंदर। सो ये सूबाई हुकूमतों का काम है अपनी पुलिस को, अपनी CTD को, इन इदारों को इक्विप्ड करना। ये कोई इसके ऊपर मतलब जस्टिफिकेशन हो नहीं सकती। 12 साल के बाद ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।